हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग शेक्सपियर का प्ले किंग लियर है उसको डिस्कस करेंगे। उनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और कैरेक्टर्स एंड उसकी समरी को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। इसके पहले हमने शेक्सपियर के हैमलेट, ओथेलो एंड बेथ के ऊपर वीडियो अपलोड किया है जिसको हमने डिटेल में अच्छे से डिस्कस किया, उसकी समरी, कैरेक्टर्स एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो उसका लिंक हम आपको दे देंगे, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। एंड न्यू व्यूवर्स हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिए जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, चलते अपनी लेक्चर की ओर। ओके, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। चलिए, कम टू द लेक्चर। किंग लियर। ओके, इसका टाइटल हमारा क्या है? द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर। पूरा टाइटल क्या है? द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर। राइटर कौन है? हम जानते हैं, शेक्सपियर। रिटन कब लिखा है? 1605 में। टोटल एक्ट्स कितने हैं? 5 एक्ट्स हैं। शेक्सपियर के हम जानते हैं 5 एक्ट्स प्लेज रहते हैं, तो ये हमारे कितने एक्ट्स में है? 5 एक्ट है। सेटिंग क्या है? सेटिंग इसकी ब्रिटेन की है। इसके सोर्सेस क्या हैं? सोर्स देख लेते हैं। सोर्स ऑफ द प्लॉट: लियर वॉज अ लीजेंडरी किंग ऑफ द ब्रिटेन अराउंड द ईयर 1800 whose story was reconnected by Geoffrey of Monmouth in history of the kings of Britain in the 12th century। तो जो किंग लियर, जो हमारा इसका पहला प्लॉट हमें देखने को मिलता है, जो किंग लियर थे, वो किंग थे कहाँ के? ब्रिटेन के। 1800 के नियर अबाउट उस समय लियर जो थे, किंग थे, जो कहाँ के? ब्रिटेन के। स्टोरी ऑफ रिकनेक्ट ऑफ जॉफरी, जिसको कि जॉफरी ऑफ मनमाउथ ने हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन में 12th सेंचुरी में बताया है, दिखाया है। तो उस समय ये जो लियर थे, ये इसकी स्पेलिंग में भी देख लीजिएगा, अंतर है। तो ये लियर थे, ये कि कहाँ के राजा थे? राजा थे ब्रिटेन के। उनकी भी सेम कहानी थी। 3 डॉटर्स थी, वो अपने किंगडम को 3 डॉटर्स में बांटते हैं। और ये ऑल ओवर पूरी कहानी, ये जो किंग लियर की थी, ये ब्रिटेन के जो राजा थे उनकी थी, 1800 के नियर अबाउट। जो इसी से हमें एक सोर्स देखने को मिलता है इससे, तो जिसको कि जॉफरी ऑफ मनमाउथ ने हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन में 12th सेंचुरी में बताया है, दिखाया है। उस समय ये ऐसा काफ़ी राइटर्स दिखा रहे थे, अपनी इस स्टोरी को बता रहे थे। तो जो कि किंग लियर राजा थे, उनकी स्टोरी सेम ऐसी स्टोरी थी, तो दिखा रहे थे। शेक्सपियर ने भी इस सोर्स से इस प्ले को लिखा। ओके, हमारा एक सोर्स हो गया। इसका सेकंड सोर्स क्या है? हॉलिंशेड्स द क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। ये इसका एक सेकंड आपका सोर्स हो गया। स्पेंसर्स फेरी क्वीन, ये दिस इज द आल्सो सोर्स ऑफ द प्ले। ओके, तो ये हमारे इसके सोर्स ऑफ द प्ले हो गए। तो फ्रेंड्स, आइए अब इसके कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं। कैरेक्टर्स किसी भी प्ले के काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। समरी तो आपकी इंपॉर्टेंट है ही, बट कैरेक्टर से एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा कैरेक्टर किस उसमें है। तो कैरेक्टर्स का आपको काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। तो आइए कैरेक्टर्स के देखते हैं। लियर कौन है? किंग लियर, जिनकी कहानी में पूरी देखने को मिलती है, किंग ऑफ द ब्रिटेन। गॉनरिल कौन है? गॉनरिल लियर्स एल्डेस्ट डॉटर, सबसे बड़ी बेटी का नाम गॉनरिल है। रेगन कौन है? रेगन लियर्स मिडिल डॉटर, उनकी बीच की बेटी का कौन है? रीगन। ओके, कॉर्डेलिया कौन है? लियर्स यंगर डॉटर, सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया है। ओके, द फूल, अटेंडेंट ऑफ लियर, जो कि एक फूल है, जो अटेंडेंट ऑफ लियर। ये फूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो जाते हैं आपके एग्जाम से, क्योंकि फूल के विषय में अक्सर क्वेश्चन आता है। इसका फूल के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक हम आपको दे देंगे कि किस प्ले में शेक्सपियर के किस नाम से आपके फूल हैं, तो उसका भी लिंक हम आपको देंगे। तो आप जरूर इसको भी देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये फूल हो गया। ड्यूक ऑफ एल्बनी, ड्यूक ऑफ एल्बनी कौन है? गॉनरिल्स, बड़ी बेटी के हस्बैंड का नाम ड्यूक ऑफ एल्बनी हो गया। ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल कौन हो गया? रेगन्स हस्बैंड, बीच वाली बेटी का नाम ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल हो गया। किंग्स ऑफ फ्रांस कौन है? ये आपके सूटर एंड लेटर हस्बैंड टू कॉर्डेलिया, ये आपके सूटर हो गए, जो मतलब कि उनकी से शादी के लिए आते हैं एंड बाद में उनके हस्बैंड हो जाते हैं। कौन? किंग ऑफ फ्रांस। ड्यूक ऑफ बर्गंडी, ये कौन है? ये आपके सूटर ऑफ कॉर्डेलिया, ये भी एक सूटर थे जो कॉर्डेलिया से शादी के लिए आते हैं, तो ये आपके सूटर होगा, ड्यूक ऑफ बर्गंडी। ओके, आगे आइए देखते हैं। अर्ल ऑफ ग्लोसिस्टर कौन है? लॉयल टू लियर, ये जो है किंग लियर के लॉयल पर्सन रहते हैं। इनका भी एक स्टोरी चलती है, सब प्लॉट चलता है इनका भी। स्टोरी में सब प्लॉट किसका है? अर्ल ऑफ ग्लोसिस्टर का। ओके, लॉयल टू लियर के लॉयल पर्सन है। एडगर ग्लोसिस्टर फर्स्ट बॉर्न सन, इनका पहला बेटा कौन है? ग्लोसिस्टर का एडगर। ओके, एडमंड कौन है? एडमंड ग्लोसिस्टर इलेजिटिमेट सन, उनका जो नाजायज बेटा है, लेजिटिमेट सन जो है वो ग्लोसिस्टर का एडमंड हो गया। अर्ल ऑफ कैंट कौन है?
लॉयल टू लियर, ये यहाँ पे लियर होगा। केंट जो है बहुत ही लॉयल पर्सन रहते हैं किसके, किंग ऑफ लियर के। ओके, ओसवाल्ड कौन है, गॉनरेल स्टीवार्ड, गॉनरेल के ये जो पर्सन्स हैं वो हो गए, गॉनरेल्स के हो गए लॉयल पर्सन्स। ओके, तो ये आपके कैरेक्टर्स हो गए जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, इनके ही इर्द गिर्द पूरी कहानी चलती है। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। तो आइए अब कैरेक्टर्स हमने देख लिए, आइए अब इसकी समरी पे आते हैं। समरी ऑफ द प्ले, समरी देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चलिए चलते हैं अपनी समरी की ओर। King Lear intends to divide his kingdom among the 3 daughters so that he can enjoy old age without the burdens of power. King Lear जो है वो क्या चाहते हैं, अपनी किंगडम को तीनों अपनी बेटियों में बांटना चाहते हैं, ताकि जिससे कि वो बिना कोई बर्डन के अपने ओल्ड एज को एंजॉय कर सके। तो वो चाहते हैं तीनों बेटियों में अपने किंगडम, अपने राज्य को बांट दे। He has planned a ceremony in which each daughter will state how much she loves him. तो प्लान करते हैं कि एक सेरेमनी रखते हैं जिसमें कि हर एक डॉटर को बताना होगा कि वो उनसे कितना प्यार करती है, कितना प्रेम करती हैं, ऐसा उनको बताना होगा। उसी हिसाब से वो अपने राज्य को डिवाइड करेंगे। तो ऐसा कुछ सेरेमनी वो रखते हैं बिफोर एन ऑडियंस ऑफ नोबल्स इंक्लूडिंग लियर्स लॉन्ग ट्रस्टेड एडवाइजर केंट ऑफ द अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर एंड 2 suitors ऑफ फॉर हिज यंगेस्ट डॉटर्स हैंड बर्गंडी एंड फ्रांस। बर्गंडी में कौन आपके रहते हैं, ऑडियंस एंड नोबल पर्सन्स रहते हैं, इंक्लूडिंग लियर्स लॉन्ग ट्रस्टेड एडवाइजर्स रहते हैं, केंट अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर एंड 2 suitors जो भी आते हैं, जो कि यंगेस्ट डॉटर, जो उनकी छोटी बेटी कॉर्डेलिया रहती है, उनसे शादी के लिए 2 suitors भी आते हैं, बर्गंडी एंड फ्रांस, ड्यूक ऑफ फ्रांस। तो ये बर्गंडी एंड फ्रांस करके ये 2 suitors भी आते हैं। ड्यूरिंग द सेरेमनी हिज एल्डर डॉटर्स गॉनरेल एंड ड्रैगन ईच प्रोफेस टू लव लियर मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। अब क्या हुआ, ये गॉनरेल और रीगन तो बिल्कुल उनकी चापलूसी करती हैं, कि कहती है उनसे दुनिया में, संसार में किंग लियर से ज़्यादा वो किसी से प्रेम ही नहीं करती, सबसे ज़्यादा उनसे प्रेम करती, चापलूस, इतनी फ्लैटरी करती, इतनी चापलूसी करती है कि उनके सिवा वो किसी चीज़ से प्रेम नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा चापलूसी करके अपना प्रेम व्यक्त करती हैं अपने फादर की तरफ। पर हिज यंगेस्ट डॉटर कॉर्डेलिया रिफ्यूजेस टू play along when her turn comes. She says that she loves Lear more no less than she should as a daughter. तो वो क्या है, कॉर्डेलिया का जब टर्न आता है तो कॉर्डेलिया मना कर देती है वो सब खेल में शामिल होने को। वो कहती है मैं किंग लियर से उतना ही ना कम प्रेम करती हूँ ना ज़्यादा प्रेम करती हूँ, जितना एक डॉटर को अपने पिता से करना चाहिए मैं उतना प्रेम करती हूँ। वो इस खेल को, चापलूसी के खेल जो चल रहा था कि मैं कितना बयान कर सकूँ, तो कहती है वो मना करती है। वो कहती है बेटी को अपने पिता से जितना प्रेम करना चाहिए उतना प्रेम करती हूँ, ना ज़्यादा ना कम। ओके, रेज्ड लियर स्ट्रिप्स हर ऑफ हर डाउरी एंड बैनिशेस केंट व्हेन द लेटर अटेम्प्ट्स टू इंटरेक्ट ऑन कॉर्डेलिया बिहाफ। तो अब वो क्या करता है, उसको तो चापलूसी पसंद है, किंग लियर की सबसे बड़ी कमी है कि उसको बहुत ज़्यादा फ्लैटरी चापलूसी वाला पसंद है, और कॉर्डेलिया ने मना कर दिया। उसने सीधे सीधे जवाब दिया कि जितना एक बेटी को अपने पिता से प्रेम करना चाहिए मैं उतना प्रेम करती हूँ, ऐसा कहती है। फिर वो तो फिर उसको गुस्सा आ जाता है, तो क्या करती है वो सारा डावरी, किंग लियर सारा डावरी देने को मना कर देते हैं, उसको अपने किंगडम वगैरह को कुछ भी देने से उसको इनकार कर देते हैं। एंड बैनिश केंट, और केंट को भी बैनिश कर देते हैं, क्योंकि वो जो है कॉर्डेलिया के बिहाफ में उसको सपोर्ट में कह रहा था कि वो सही कह रही है, उसको सपोर्ट कर रहा था कॉर्डेलिया को, तो केंट को भी वहाँ से राज्य से बैनिश कर देते हैं। फ्रांस सेज ही विल मैरी कॉर्डेलिया इवन विदाउट अ डावरी। जो फ्रांस आए थे, जो उनसे 2 शूटर्स आए थे, एक बर्गंडी एंड फ्रांस, तो फ्रांस जो वो कहते हैं वो कॉर्डेलिया से शादी करना चाहते हैं बिना किसी डावरी के, किसी दहेज के बिना ही वो कॉर्डेलिया से शादी करेंगे। ओके, लियर देन टेल्स द गैदर्ड नोबल्स दैट ही विल कीप 100 नाइट्स एंड अल्टरनेट मंथ्स लिविंग द गॉनरेल एंड हर हस्बैंड एल्बनी एंड रीगन एंड हर हस्बैंड कॉर्नवॉल। तो अब यह है कि कॉर्डेलिया की शादी उनसे हो गई बिना कुछ दहेज के, किन से, फ्रांस से, और फिर कॉर्डेलिया फ्रांस के साथ चली जाती हैं, बिना उनको कुछ भी राज्य में नहीं दिया जाता है, कुछ भी उनको डावरी, कुछ भी किंगडम में अपने कुछ भी नहीं देते उनको, वो फ्रांस के साथ शादी हो जाती, चले जाते। जो लियर है वो कहते हैं वो अब कुछ दिनों अपने 100 नाइट्स अपने साथ में रखते हैं, और कहते हैं कि कुछ दिन वो रेगन के यहाँ, कुछ दिन गॉनरेल के यहाँ, कुछ दिन ड्रैगन के यहाँ वो अपने रहेंगे। अब हम ये देखिए, गॉनरेल
हस्बैंड कौन है, एल्बनी, और ड्रैगन के हस्बैंड कॉर्नवाल। तो उनके यहाँ कुछ महीने में अल्टरनेट में वो रहेंगे जाके। ओके, चलिए। The subplot concerns the Earl of Gloucester, who Gilby believes the lies of his convening illegitimate son Edmund and spurs his honest son Edgar। और ये देखिए सब प्लॉट कहाँ पे है, अर्ल ऑफ ग्लूसिस्टर। एक हमें दूसरा सब प्लॉट यहाँ पे देखने को मिलता है अर्ल ऑफ ग्लूसिस्टर का। उसमें क्या है, आपके जो एक इलेजिटिमेट सन है, नाजायज बेटा हो गया, कौन, एडमंड जो है, और जो ग्लूसिस्टर का एडमंड जो है उनका इलेजिटिमेट सन हो गया, एंड और एडगर जो है वो उनका बड़ा बेटा हो गया, जो फर्स्ट बॉर्न सन था, ये उनका एडगर हो गया। तो इलेजिटिमेट सन जो है वो काफ़ी इनको कहता है उसके खिलाफ, एडगर के खिलाफ। चलिए देखते हैं। एडगर सेज ग्लूसिस्टर बाई टर्निंग ग्लूसिस्टर्स अगेंस्ट एडगर, एडमंड ट्रिक्स ग्लूसिस्टर इनटू थिंकिंग दैट एडगर इज कॉन्स्पायरिंग टू किल हिम। तो एडमंड जो उनका लेजिटिमेट सन रहता है वो काफ़ी एडगर के खिलाफ उन ग्लूसिस्टर से कहता है, और कहता है कि वो सोचता है कि कॉन्स्पेरेसी कर रहा है एडगर, कि वो आपको मार दे, ऐसा करके उनके दिमाग में डालता है। After Edmund tricks Edgar into fleeing, Gloucester, convinced of Edgar's evil intentions, condemns him to death, declaring Edmund his legitimate heir। तो वो एडमंड की उसमें सडेन में फंस जाते हैं। वो क्या सोचते हैं कि नहीं, ये तो मुझे मरवाना चाहता है, तो उनके खिलाफ काफ़ी भरता है। तो वो एडगर को क्या करते हैं कि वो डेथ डिक्लेयर कर देते हैं, जो उनका एज बेटा रहता है, एयर रहता है, उत्तराधिकारी रहता है उनकी प्रॉपर्टी का। तो वो उसको लेजिटिमेट सन रहता है, उस मौत की सजा सुनाते हैं। मौत के लिए उसके लिए कह देते हैं कि डिस्गाइजेज हिमसेल्फ एज ए मैड बेगर पुअर टॉम इन ऑर्डर टू एस्केप द डेथ सेंटेंस डिक्लेयर्ड बाय हिज फादर। तो अब एडगर जो है ऐसा हो गया कि उस षड्यंत्र उसके खिलाफ रचा जा रहा है, तो वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है मैड बेगर की जैसे, जो पुअर टॉम के नाम से, इन ऑर्डर टू स्केप द डेथ सेंटेंस, जो डेथ सेंटेंस हुआ था उसके बचने के लिए, वो अपने पिता के द्वारा जो हुआ था उससे बचने के लिए वो पुअर टॉम के भेष धारण करके अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है। ये एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं कि प्ले में पुअर टॉम कौन है, तो ये आपका एडगर है। एडगर इज द पुअर टॉम। ओके, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो वो पुअर टॉम बनकर वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है। गॉनरिल विद whom Lear has gone to live first become angry with her father and his knights for causing chaos in her household। अब इधर गॉनरिल के घर 100 जो सोल्जर्स थे उनको लेकर लियर रहने जाते हैं। तो गॉनरिल काफ़ी उनके साथ बहुत ही उनका, अब तो उसको प्रॉपर्टी मिल गई उसने फ्लैटरी करके, तो काफ़ी उसके साथ रूड रहती है। शी ऑर्डर्स हर स्टीवार्ड ऑसवार्ड टू ट्रीट लियर कोडली। अपने जो ऑसवार्ड और स्टीवार्ड ये सब रहते हैं उनके सैनिकों से कहें उनसे बहुत ही कोडली बिहेव किया जाए। मीनवाइल द बैनिस्ड केंट रिटर्न्स टू लियर इन डिस्गाइज, ऑफर्स हिज सर्विस एंड इज एक्सेप्टेड एज पार्ट ऑफ लियर्स कंपनी। और जो केंट था, जो हमारा केंट था, जो जिसको केंट थे जो कॉर्डेलिया का पक्ष ले रहे थे, तो उनको बैनिश कर दिया गया था। तो वो क्या करते हैं, वो इतने लॉयल रहते हैं किंग लियर की कि वो अपना आपको डिस्गाइज करके उन्हीं की जो सेना सोल्जर्स रहते हैं उसी में जाके अपने को डिस्गाइज करके उनके साथ में हो जाते हैं, उन्हीं की कंपनी में हो जाते हैं। कॉर्नेल क्रिटिसाइज लियर फॉर हिज नाइट्स रॉडीनेस एंड डिमांड्स दैट ही डिसमिस हाफ ऑफ देम। और जो गॉनरिल है फिर वो कहती है कि आप तो इतने बूढ़े हैं, आपको कुछ करना भी नहीं है, तो आप जो 100 ये आप सोल्जर्स रखे हैं, अब इनका भी सब करना रहता है। तो आप ऐसा करिए कि आप इनको हाफ कर दीजिए। अब आपको इतनी रखने की क्या ज़रूरत है, आप तो बूढ़े हो गए हैं। तो ऐसा करके कहती है कि अब आप इनको जो सोल्जर्स को हैं वो आप उनको आधा कर दीजिए। डीपली इंसल्टेड एंड एंगर्ड लियर कर्सेस गॉनरिल एंड प्रिपेयर्स टू लीव टू गो एंड स्टे विद रेगन अलॉन्ग विद हिज फूल एंड हिज अदर फॉलोवर्स। फिर वो उससे बहुत कोडली व्यवहार करती है, रूडली व्यवहार करती है, तो उनको बहुत इंसल्ट फील होता है, बहुत क्रोध करते हैं। एंड तब वो कहते हैं कि वो गॉनरिल को भला बुरा कहते हैं मैं रीगन के यहाँ जाऊँगा। तो जो फूल रहता है, फूल और एंड हिज अदर्स फॉलोवर्स उनके साथ में जाते हैं, कहाँ, अब रेगन के यहाँ जाते हैं। ओके,
आगे देखते हैं इधर। केंट एंड ऑसवाल्ड अराइव विद लेटर्स फॉर रेगन फ्रॉम लियर एंड गॉन्ड्रिल। अब इधर क्या है, रेगन को गॉन्ड्रिल पहले ही लेटर भेज देती है कि पिताजी आ रहे हैं, हमारे यहाँ से हो गए हैं, ऐसा ऐसा हुआ, सब उसको बता देती है और लेटर भेजती है। केंट इंसल्ट ऑसवाल्ड एंड चैलेंज हिम टू फाइट। केंट को जो है ऑसवाल्ड की इंसल्ट करता है, फिर इन लोग में फाइट होती है जब ये लोग लेटर वगैरह लेके जाते हैं। राउज्ड बाय द डिस्टर्बेंस कॉर्नवॉल पुट्स केंट इनटू द स्टॉक्स। अब जब इन लोग में वहाँ जाते हैं लेटर लेके ड्रैगन के यहाँ, तो वहाँ पे इन लोग में कुछ एक बहस हो जाती है, तो फिर इन लोग में फाइट होती है। तो कॉर्नवॉल क्या करता है, केंट जो डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं। इवन थो सच एन एक्शन इज डिसरिस्पेक्टफुल टू लियर, जो कि लियर के लिए तो डिसरिस्पेक्ट रहता है कि उनके एक सोल्जर को, वो तो डिस्गाइज रूप में है, केंट अभी उन्हें नहीं पता केंट है, बट था तो उनका सोल्जर लियर का, तो बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल रहता है किसके लिए, लियर के लिए। ओके, लियर हिमसेल्फ अराइव एट ग्लोसेस्टर कैसल। लियर है वो ग्लोसेस्टर के कैसल में जाते हैं। अपसेट टू फाइंड हिज मैन केंट स्टिल इन डिस्गाइज इन स्टॉक्स, ही ग्रोज इंक्रीजिंगली एंग्री व्हेन कॉर्नवॉल एंड ड्रैगन रिफ्यूज टू सी हिम। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि उनके जो एक सोल्जर को रख लिया है, जेल में भेज दिया है, ऐसा करके वो ड्रैगन और कॉर्नवॉल पर बहुत गुस्सा करते हैं। एंड कॉर्नवॉल और ड्रैगन जो है उनसे मिलने को भी मना कर देते हैं। शॉर्टली आफ्टर ड्रैगन फाइनली कम्स आउट, फिर थोड़ी देर बाद ड्रैगन आती है। गॉन्ड्रिल एंड राइव्स, गॉन्ड्री भी पहुंच जाती है। लियर क्वारल्स बिटरली विद बोथ, दोनों इसके साथ जब दोनों रहती तो लियर बहुत ज़्यादा बिटरली क्रोधित होते हैं, लड़ाई होती है इन लोगों में। एज ड्रैगन ज्वाइंस गॉन्ड्रिल इन क्लेमिंग दैट लियर डज नॉट नीड टू मेंटेन एनी अटेंडेंस ऑफ हिज ओन। अब तो रेगन तो कहती है, वो तो कहती है आधा कर दीजिए, और रेगन तो कहती है अब आपको कुछ भी अपने साथ रखने की जरूरत नहीं है, आप तो बूढ़े हो गए, 5, 10, 25 ऐसे रखिए, और आपको तो कुछ भी सोल्जर्स की जरूरत नहीं है, आप किसी को मत लगिए। व्हेन ईच सेज दैट ही मे स्टे विद देम ओनली इफ ही डिसमिसेस ऑल ऑफ हिज नाइट्स। वो कहते हैं, तो कहती है जब आप सारे नाइट्स सफा हटा दिए तो आप आके रहिए, ऐसा कहती है कि आप किसी को रखने की जरूरत है। लियर रशेज ए मैड विद रेज इनटू अ ब्रूइंग स्टॉर्म। अब बहुत उसको क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है, वो बहुत बड़ा तूफान रहता है, उसी में वो निकल जाता है। कॉर्नवॉल, रेगन एंड गॉन्ड्रिल लॉक्स अप ग्लोसेस्टर कैसल टू कीप लियर आउट। ग्लोसेस्टर का कैसल भी रेगन और कॉर्नवॉल उनके लिए बंद कर देती हैं, तो वो बहुत तूफान में लियर जो है निकल जाते हैं। सर्चिंग फॉर लियर, Kent, who has been released from the stocks, meets a gentleman who tells him that Lear and the fool are alone in the storm. तो अब ये क्या है, जो केंट जो है फिर जब रिलीज होता है जेल से, लियर को ढूंढता है, मीट से एक जेंटलमैन से मिलता है और उससे बताता है कि लियर और फूल जो है अकेले ही एक बड़े तूफान में वो निकल गए हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। केंट टेल्स द जेंटलमैन दैट फ्रेंच फोर्सेज आर ऑन देयर वे टू इंग्लैंड, और केंट बताता है जेंटलमैन से कि फ्रेंच की फोर्स यहीं पे इंग्लैंड के पास ही में है। ही गिव्स द जेंटलमैन हिज पर्स अलॉन्ग विद एन आइडेंटिफाइंग रिंग टू ब्रिंग टू Cordelia and ask the gentleman to tell her about the injustice that Lear has suffered. ये वो अपना पर्स और रिंग देता है, वो कहता है कि तुम कॉर्डेलिया के पास जाओ और ये रिंग और पर्स उसको जाके दिखाना और बताना कि उसके जो पिता हैं वो कितना सफ़र कर रहे हैं, कितना इनजस्टिस हो रहा है उनके साथ, तो ऐसा जाके बताना। वो एक जेंटलमैन से अपना संदेश पहुंचवाता है। Gloucester confides in Edmund that he has decided to try to help Lear. Gloucester जो इधर है वो क्या करते हैं, एडमंड से कहते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि वो किंग लियर की हेल्प करेंगे। Gloucester leaves to find Lear, जाते हैं और उनको ढूंढने लग जाते हैं क्योंकि उनको लियर को, जो कि तूफान में निकल गए थे। Out of the heath, having reached the hovel, Lear, Kent and the fool find Edgar disguised as poor Tom inside. ही जगह रहती है प्लेस में, हैविंग रीच्ड द हॉवेल, तो वहाँ पे पहुँचते हैं कौन, लियर, केंट एंड फूल, एंड फाइंड एडगर डिस्गाइजिंग एज पुअर टॉम, जो कि पुअर टॉम के रूप में कौन हमें पता है डिस्गाइज था, एडगर। एडगर जो था पुअर टॉम के रूप में डिस्गाइज था, तो ये लोग वहाँ पहुँचते हैं उसी जगह में जहाँ पर एडगर था। ग्लूसिस्टर फाइंड्स देम सून आफ्टर एंड लीड्स देम टू द शेल्टर ऑफ अ हाउस, तो ये लोग एक घर में शरण लेते हैं वहाँ पे। Gloucester returns
tells Kent that Gondrel, Regan, and their husbands are plotting Lear's death and asks Kent to rush Lear to Cordelia, who has landed with France एट डोवर। ग्लूसिस्टर जो है कैंट से बताता है कि गॉन्ड्रिल और रेगन जो हैं और उनके हस्बैंड जो हैं वो लियर को मारने की कोशिश में लगे हैं और लैंड कॉर्डेलिया की जो फ्रांस की टुकड़ी है वो डोवर पर उतर आई लैंडेड हुई है। फ्रांस जो है डोवर तक आगे पहुंचा है, वहाँ पर आ रहा है। मतलब कि कॉर्डेलिया को जब ये संदेश मिलता है तो वो भी वहाँ से चल देती है फ्रांस से अपनी एक सेना लेके कहाँ पर अपने ब्रिटेन में आगे आक्रमण करने के लिए, जिससे कि अपने पिता को जस्टिस दिला पाए। तो वो भी वहाँ से फ्रांस की टुकड़ी लेके वहाँ से चलती है। Back inside the palace, Cornwall sends men to capture Gloucester and sends Edmund and Gondrel to tell Albany to the French have landed। अब इधर क्या है, ये जो कॉर्नवॉल है जो रेगन का हस्बैंड है वो ग्लोसेस्टर को कैप्चर करने के लिए भेजता है अपने सैनिकों को, और एडमंड और गॉन्ड्रिल जाती हैं एल्बनी के पास बताने के लिए कि फ्रेंच की जो सेना है वो लैंड कर रही है डोवर पे। ओके, एक डोवर एक जगह है वहाँ पर लैंड कर रही है। व्हेन कॉर्नवॉल्स फोर्स ब्रिंग इन द कैप्चर्ड ग्लोसेस्टर, जब कॉर्नवॉल की फोर्स ने ग्लोसेस्टर को कैप्चर पकड़ लेती है, कॉर्नवॉल एंड ग्रेगन पुल आउट ग्लोसेस्टर्स आइज एज पनिशमेंट फॉर हिज ट्रेचरी। जो कॉर्नवॉल और रेगन है वो ग्लोसेस्टर की आंखों को निकलवा देती हैं, फोड़वा देती हैं, आंखों को निकलवा देती है पनिशमेंट फॉर हिज ट्रेचरी, जो उनको उसकी ट्रेचरी के लिए उनको पनिशमेंट के उससे उनकी आंखें को निकलवा देती हैं। However, Cornwall servants attempts to stop him। कॉर्नवॉल के जो सर्वेंट्स कुछ रहते हैं वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। दे एंड अप ड्यूलिंग, बाद वो डुएल भी करते हैं। ऑल्दो रेगन स्टैब्स द सर्वेंट्स इन द बैक, और जबकि रेगन जो है वो सर्वेंट्स को स्टैब कर देती है। कॉर्नवॉल रिसीव्स अ वाउंड दैट विल इवेंचुअली किल हिम। कॉर्नवॉल जो है घायल होता है और अंततः वो मर भी जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। किसकी? कॉर्नवॉल की। इन सब चीज़ों में जो एक सर्वेंट ने उसको बचाने की कोशिश की ग्लॉसेस्टर के, उसके पक्ष में उनसे ड्वेल होता है, जिससे कि कॉर्नवॉल की भी इसमें डेथ हो जाती है। रेगन भी उस सर्वेंट को मार देती है, बट कॉर्नवॉल की भी डेथ हो जाती है। रेगन ड्रोज द नाउ ब्लाइंडेड ग्लॉसेस्टर आउट ऑफ हिज ओन कैसल। रेगन उनको उस कैसल से बाहर निकाल देती है, अपने कैसल से रेगन निकाल देती है। जो अंधे हो चुके हैं ग्लॉसेस्टर उनको बाहर निकाल देती है। टू सर्वेंट्स टेक पिटी ऑन ग्लॉसेस्टर। दो जो उनके सर्वेंट्स थे उनको बहुत दया आती है ग्लॉसेस्टर पर, एंड डिसाइड टू ट्राई टू हेल्प हिम फाइंड पुअर टॉम हु दे नो इज एडगर इज डिस्गाइज। जो दो सर्वेंट्स हैं वो जानते थे कि पुअर टॉम करके एडगर जो डिस्गाइज हुए हैं, तो उनको दया आती है तो उनकी हेल्प करने की वो हेल्प करते हैं। गॉन्ड्रिल एंड एडमंड हैव ट्रेवल्ड बैक टू हर पैलेस टू फेच एल्बनी। गॉन्ड्रिल एंड एडमंड जाते हैं कहाँ पे? एल्बनी के पैलेस में। व्हेन एल्बनी एमर्जेस ही बिरेट्स हर फॉर ब्यूटिलिटी टू हर फादर। तो जब वो लोग एल्बनी से कहते हैं जाके कि डोवर पे कॉर्डेली फ्रांस की सेना आ गई, उससे भी कहते हैं कि ये सब करने के लिए, तो क्या करता है एल्बनी जो अच्छा आदमी रहता है, इसका गॉन्ड्रिल का हस्बैंड अच्छा आदमी रहता है, वो बहुत बुरी तरह से कहता है कि अपने पिता के साथ बहुत इनजस्टिस कर रही है, बहुत खराब व्यवहार कर रही है। इन रिस्पॉन्स शी क्रिटिसाइज हिम फॉर बिकमिंग, रिस्पॉन्स में जो फिर उसको वो गॉन्ड्रिल बहुत कावर्डिस वगैरह कहती है, और एल्बनी उससे मना कर देता है सब करने के लिए, साथ देने के लिए वो मना करता है। In the French camp, Kent and gentlemen discuss Cordelia's love of Lear, which has brought her back to Britain at the head of an invading French army। फ्रेंच कैम्प में जो केंट और एक जेंटलमैन होते हैं वो डिस्कस करते हैं कॉर्डेलिया का लव अपने पिता लियर के प्रति, जिसने कि उनको मजबूर कर दिया ब्रिटेन में आक्रमण करने के लिए। फ्रेंच आर्मी जो है उसको अपने घर जो है उनका ब्रिटेन में आक्रमण करने के लिए कर दिया। वो कितना प्रेम करती हैं ये बात करते हैं लियर के लिए, ये अपने पिता से कितना ज़्यादा प्रेम करती हैं। बैटल, फिर दोनों के बीच में बैटल होती है, फ्रांस एंड ब्रिटेन के बीच में बैटल होती है। द बैटल ब्रिटेन डिफीटेड फ्रांस। द बैटल में जो ब्रिटेन डिफीट करता है किसको? फ्रांस को। फ्रांस जो डिफीट हो जाता है और ब्रिटेन जो है जीत जाता है। एंड लियर एंड कॉर्डेलिया आर कैप्चर्ड बाय एडमंड। और कॉर्डेलिया और लियर जो है एडमंड के द्वारा कैप्चर कर लिए जाते हैं, बंदी बना लिए जाते हैं। एडमंड सेंड्स देम टू जेल, उनको वो जेल भेज देता है। देन सेंड्स ए कैप्टन आफ्टर देम विद सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस टू किल देम बोथ। और एक कैप्टन को भेजता है
उससे कह के कि उन दोनों को मार दिया जाए, जेल में ही उन दोनों को मार दिया जाए, ऐसा करते एडमंड करता है। समन्ड बाय एल्बनीज हेरोल्ड एडगर अराइव्स इन डिस्गाइज एंड फाइट्स एंड वुंड्स एडमंड हु डाइंग एडमिट्स टू ऑल हिज ट्रीचरीज। एल्बनी फिर हेरोल्ड के द्वारा जो है एडगर को बताता है कि ऐसा है, तो फिर एडगर जो है अपने आप को डिस्गाइज रूप में जो पुअर टॉम बना था वो आता है, और वो उसका ये फाइट होती है किससे, एडमंड के साथ। एडमंड और एडगर में फाइट होती है, और जिससे कि फिर फाइट में एडमंड जो है वोंड हो जाता है, घायल हो जाता है, उसकी भी डेथ हो जाती है, एडमंड की डेथ हो जाती है, और वो अपनी सारी ट्रीचरी, अपनी सारी जो क्रूरता थी उसके लिए षड्यंत्र को एक्सेप्ट करता है, एडमिट करता है। एडगर आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एंड एक्सप्लेन दैट राइट बिफोर coming he revealed himself to Gloucester. Gloucester died in that moment of a mix of grief and joy. एडगर अपने आप को तब खुल के बताता है कि वो एडगर है, वो पुअर टॉम में जो था वो अपने आप को अपनी आइडेंटिटी दिखाता है, बताता है। he revealed himself and to Gloucester को बताता है, तब बताता है कि Gloucester died, तब Gloucester की भी डेथ हो जाती है। that moment of mix of grief and दुख और सुख के संगम में ही फिर उसी क्षण में Gloucester की भी डेथ हो जाती है। अब गोनरिल हैज़ पॉइजन रेगन बिफोर हैंड इन द होप्स ऑफ सिक्योरिंग एडमंड टू हरसेल्फ। अब इधर क्या था, गोनरिल और रेगन दोनों जो हैं वो एडमंड से प्रेम करती थी, तो एडमंड के लिए गोनरिल क्या करती है, अपनी बहन रेगन को पॉइजन दे देती है। किसके लिए, कि एडमंड फॉर हरसेल्फ, एडमंड से उसकी शादी हो जाए, वो एडमंड लिए वो रेगन को क्या करती है, अपनी बहन को पॉइजन दे देती है। हाउएवर व्हेन ही डाइज शी आल्सो स्टैब्स हरसेल्फ। जब वो देखती है कि एडमंड भी मर गया है तो फिर वो अपने आप को भी स्टैब कर लेती है। कौन, गोनरिल अपने आप को भी स्टैब कर लेती है। ओके, आई होप फ्रेंड आपको क्लियर हो रहा होगा। बिफोर ही डाइज एडमंड एडमिट्स डैड ही सेंड हिज कैप्टन टू हैंग कॉर्डेलिया एंड किंग लियर। और अपने मरने के पहले एडमंड जो है वो एडमिट करता है, स्वीकारता है कैप्टन को, उसने कॉर्डेलिया और किंग लियर को हैंग करने के लिए भेजा है। एल्बनी सेंड सोल्जर्स रनिंग ऑफ टू ट्राई टू सेव देम। एल्बनी जो गोनरिल का हस्बैंड है वो जल्दी से अपने सोल्जर्स को भेजता है कि जल्दी से जाओ, उन लोग को बचाओ, जाके रोको जाके। हाउएवर इट इज़ टू लेट, बट बहुत ज़्यादा लेट हो गया होता है। लियर इमर्जेस फ्रॉम द प्रिजन विद कॉर्डेलियाज बॉडी इन हिज आर्म्स। लियर जो है प्रिजन से कॉर्डेलिया की बॉडी को अपने हाथों में लिए बाहर आ रहे होते हैं। एंड मैड विद ग्रीफ, बहुत दुख से पागल हो गए होते हैं। दुख में पागल क्यों नहीं, क्योंकि उनकी सच्ची बेटी तो वही थी जो उनसे कितना प्रेम करती थी, जिसने अपने प्राण भी उनके लिए त्याग दिए। तो ये उनके वो दुख से काफ़ी मैड हो गए थे, एंड उसकी बॉडी, कॉर्डेलिया की बॉडी को लेकर अपने हाथों से प्रिजन से बाहर आए। एंड ही एक्सप्लेन दैट ही किल्ड द कैप्टन हु हैंग हर। और उन्होंने बताया कि उन्होंने उस कैप्टन को मार दिया है जिसने कि क्या उसको हैंग किया था, मतलब हैंग कर रहा था, उस कैप्टन को लियर ने मार दिया। बट वॉज टू लेट टू सेव हर लाइफ, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी जो कि मैं उसकी लाइफ को नहीं बचा पाया। लियर डाइज ऑफ हिज सॉरो ऑन द स्पॉट। और उसी समय फिर लियर भी अपने इस दुख के साथ उसी जगह पर लियर की भी डेथ हो जाती है। लियर भी अपनी अंतिम सांस ले लेते हैं, वो उनकी भी डेथ हो जाती है। ओनली एल्बनी एंड एडगर रिमेन टू पिक अप द पीसेज एज ओनली एडगर एंड एल्बनी जो रहते हैं वो किंगडम और राज को सब संभालने के लिए एल्बनी एंड एडगर ही रहते हैं। एंड एज केंट कंक्लूड्स दैट ही सून मस्ट फॉलो हिज मास्टर। और केंट भी डिसाइड करते हैं कि वो भी अपने मास्टर को फॉलो करेंगे, किल हिमसेल्फ, अपने आप को मार लेते हैं। जो उनके लॉयल पर्सन केंट रहते हैं वो भी अपने आप को किल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तो ये इसकी समरी थी, आई होप आपको क्लियर हुई होगी, समझ में आई हुई होगी। एंड अच्छा, आप एक क्वेश्चन हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। किंग लियर का, इसमें तो आपका पूरी ट्रेजेडी हो गई किंग लियर की, तो किसने लिखा है इसकी हैप्पी एंडिंग करके एक प्ले लिखा है, किसने लिखा है उस प्ले को? कॉर्डेलिया जीवित रहती है एंड उसकी शादी एडगर से हो जाती है। तो इस तरह की हैप्पी एंडिंग का प्ले किंग लियर में लिखा है, वो किसने लिखा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये समरी क्लियर हुई होगी, समझ में आई हुई होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए और अपना फीडबैक देना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।